हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई चलिए, लॉजी हमने कुछ वर्ड्स पढ़ रखे थे, तो आज फिर लॉजी देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जैसे ग्रामर है तो चलता रहेगा, बीच बीच में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे लॉजी रूट वर्ड, और उसमें रूट वर्ड में दोस्त आप देखिएगा लॉजी। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो लॉजी वाला पहले देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें हैं, तो आपको कुछ नए वर्ड्स पता लग जाएंगे। अब भाई इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे शब्द बनाना सीख जाते हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है भाई, जैसे हिंदी में संधि विच्छेद होता है वैसे आप इंग्लिश में मान लो कि किसी वर्ड में लॉजी लगा हुआ है। जैसे लॉजी पीछे लगता है दोस्त, तो ये एक तरीके का सफिक्स है। ठीक है भाई, ये क्या है? चलो भैया, काहे नहीं चल रहा? हाँ, ये एक तरीके का सफिक्स है। तो जब ये किसी के पीछे लगता है लॉजी, आपको फिर से छोटा सा बता दे रहे हैं कि जब लॉजी किसी के पीछे लगता है तो उसका मतलब निकलता है द स्टडी ऑफ, किसी चीज का अध्ययन करना। ठीक है दोस्त, और ध्यान रखिएगा ये पहले भी बताया हुआ है हमने कि अगर लॉजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब किस चीज का अध्ययन करना, जिसके पहले लॉजी, जिसके बाद लॉजी लगा हुआ है, इसका मतलब है इस चीज का अध्ययन करना। और अगर लास्ट में आईएसटी लग जाएगा तो इसका मतलब है इस चीज का अध्ययन करने वाला, मतलब ये किसी पर्सन की बात करने लगेगा। तो जब भी एग्जाम में अगर पर्सन की बात हो रही हो तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए अगर वन वर्ड पूछ रहा है, ऐसा मान लीजिए एग्जाम में, और वहां पर पूछ लिया वन हु स्टडीज ऑफ समथिंग, अब समथिंग करके, तो जो सही वाला ऑप्शन होगा दोस्त उसमें 99.9% ये है। अब 0.1% क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आईएसटी नहीं लगता फिर भी उनसे रिलेटेड है। ठीक है दोस्त, तो द पर्सन हु अगर करके पूछा तो समझ लीजिए कि 99% वही केस है कि वहां पर लास्ट में लॉजिस्ट लगा होगा, आईएसटी लगा होगा। ठीक है भाई, तो आइए जहां तक हमने पढ़ा था आगे चलते हैं। कहाँ गए भैया? हाँ, यहाँ चलते हैं। और दोस्त देखो, अब जैसे अगर हम लिथोलॉजी की बात करें तो भाई जो ये लिथ वर्ड है, ये वाला, इस लिथ का मतलब होता है दोस्त स्टोन या फिर रॉक्स, जैसे हम कहते हैं पत्थर। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर लिथोलॉजी लिखा हुआ कहीं भी वर्ड, जैसे एक वर्ड होता है मोनोलिथ, ठीक है दोस्त, एक होता है लिथोग्राफी, तो उसका मतलब ग्राफ मतलब लिखना, लिथ का मतलब क्या हो गया? पत्थर, तो पत्थर पर लिखना लिथोग्राफी हो जाएगा। तो वैसे कहीं भी अगर लिथ लगा दोस्त, LITH, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टोन या रॉक्स की बात कर रहे हैं। तो लिथोलॉजी का मतलब दोस्त क्या होता है? द स्टडी ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके जो स्टडी होती है उनके बारे में, जैसे हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं दोस्त ना, कि जैसे ये चट्टान ऐसे है, ये इतनी पुरानी हो सकती है, ये वाली इतनी पुरानी हो सकती है, ऐसा पढ़ते हैं। तो वो सब किस डिपार्टमेंट में आता है? लिथोलॉजी। और ऐसा कोई जो इस चीज को पढ़ता है, जो इस चीज की स्टडी करता है, वो लास्ट में आईएसटी लगेगा तो अगला वाला वर्ड दोस्त क्या बनेगा? ये वाला बन जाएगा लिथोलॉजिस्ट। जब आई लगेगा तो वाई छिप जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लिथोलॉजिस्ट का मतलब होता है वन हु स्टडीज अबाउट रॉक्स। ठीक है, ऐसा कोई जो रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में अध्ययन करता है। लेकिन द स्टडी ऑफ रॉक्स, इसको हम केवल लिथोलॉजी बोलेंगे। तो केवल अगर कहीं पर स्टडी ऑफ है तो समझ लीजिएगा लॉजी आएगा, और अगर कहीं पर द पर्सन हु स्टडी करके आएगा तो समझ लीजिए कि फिर वहां पर आईएसटी लगा होगा। आइए भैया अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये सब चीजें आप देखते हैं और ध्यान से समझिए, जितने भी वर्ड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे दुनिया के वर्ड है भाई, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए वर्ड्स ही दोस्त रख रहा हूँ, उनसे बाहर नहीं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके आए हुए हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यार जो भले थोड़ा सा ढूंढने में मेहनत लग जाए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जब आपको काम की चीजें मिलेंगी तो आप भी समझ पाएंगे क्या हो रहा है। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो दोस्त, माइक्रो का मतलब ही क्या होता है? छोटा। बायो जो होता है दोस्त, कहीं भी अगर लगा हुआ तो बायो का मतलब क्या है? लाइफ है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट वाले पे। अगला है थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है द रेशनल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलीजन। ध्यान रखिए दोस्त, जो ये थियो वर्ड है ना, थी या थियो, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है गॉड, ईश्वर। ठीक है भाई, तो यहां पर एक्चुअल में हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, और ईश्वर किससे संबंधित है भाई? रिलीजन से। तो आप ये कह सकते हो कि रिलीजन के बारे में अध्ययन करना, द रैशनल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ रिलीजन, इसको हम थियोलॉजी बोलते हैं। और ऐसा कोई जो सिस्टम, मतलब रिलीजन के सिस्टम के बारे में पढ़ता है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? IST। तो नया वर्ड क्या बनेगा? थियोलॉजिस्ट। ठीक है भाई, ईश्वर के बारे में अध्ययन करने वाला या धर्म के बारे में अध्ययन करने वाला। जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो घूम फिर के हम ईश्वर की ही बात कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए जो ये थी वर्ड है ना, इससे भी रिलेटेड मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब ऐसे समझो, ये जो थी या थियो होता है दोस्त, इसका मतलब होता है गॉड। अब इससे एक वर्ड है जो खूब पूछा गया है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है थीस्ट, तो ये दो वर्ड से मिल के बना है, एक थी एक IST। इसका मतलब हो गया गॉड और इसका मतलब हो गया पर्सन। ठीक है दोस्त, तो थीस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो ईश्वर में, गॉड में विश्वास रखता हो, थीस्ट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है आस्तिक। अब यहीं पर अगर आप ए लगा दे रहे हो, नया वर्ड क्या बन गया? एथीस्ट। और ए का मतलब होता है नो, लैटिन में जो हम पढ़ रहे होते हैं प्रीफिक्स सफिक्स। तो यहां पर दोस्त ऐसा कोई इंसान जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, एथीस्ट, आस्तिक, और सॉरी नास्तिक। तो नास्तिक और आस्तिक आप देखोगे अलग अलग वर्ड है, लेकिन जब आप रूट वर्ड पढ़ लोगे तो ऐसा ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। देखिए जो पैथ होता है दोस्त, जो पैथोलॉजी आपके आसपास है, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, उसी की बात हम करने वाले हैं। पैथोलॉजी, पैथ का मतलब क्या होता है? डिजीज। ठीक है भाई, तो देखिए पैथ का मतलब डिजीज होता है और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो आप देखिए द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें स्टडी किया जाता है किसके बारे में? बीमारियों के बारे में। और जब आप दोस्त अपना ब्लड वर्क कराने जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो पैथोलॉजी सेंटर जो होता है दोस्त, ब्लड टेस्ट वाला सेंटर, वहां पर आपकी बीमारी का इलाज नहीं होता भाई। वहां तो हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी पता करने जाते हैं, इलाज कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, बस जो आप सेंटर पे जाते हैं जहां बीमारियों के बारे में पता लगाया जाता है, वो पैथोलॉजी है। और जो ऐसा कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्त, चलिए अगला है ऑन्कोलॉजी। ये भी वर्ड एग्जाम में काफी पॉपुलर रहा वो है। तो देखिए इसका मतलब दोस्त हो जाएगा ट्यूमर या फिर कैंसर। ठीक है, अब देखो दोस्त, ऑन्कोलॉजी, ऑंक का मतलब हमेशा ट्यूमर या कैंसर होगा, तो आप कह सकते हो ऑन्कोलॉजी द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, क्योंकि दोस्त कैंसर ट्यूमर से ही बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे समझो कि ट्यूमर के बारे में, कैंसर के बारे में अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी, और अध्ययन करने वाला क्या हो जाएगा? ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए भैया एक वर्ड आया हुआ है जो काफी पॉपुलर रहा है इन दिनों, और वो क्या है जरा सब वो देख लेते हैं। देख लो भैया, एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोटॉक। देखो भाई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रमोशन के लायक है ही नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इन रैट रेस में, अंधी दौड़ में आप मत फंसिएगा। फर्जी होता है यार, वो सब बिजनेस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो आपका भविष्य बता रहे हैं उनको खुद का भविष्य नहीं पता है। उनसे पूछ लो कि तुम कब लतियाए जाओगे, वो कहेंगे कभी नहीं, देख लो ग्रह नक्षत्र, उसके बाद 2 घंटा आप उनको मारो, बस हो गया काम। तो बात सीधी सी है, जो एक्चुअल में जिनको ज्ञान है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, जिनको ज्ञान है वो कम है। और जो हकीकत में होते हैं ना, चाहे आप समझ लो जिसके पास पैसा खूब है वो हमेशा नहीं दिखाएगा,
ताकत जिसके पास है वो भी खूब नहीं दिखाएगा, जिसके पास ज्ञान है वो भी खूब नहीं दिखाएगा, ये थोड़ा थोड़ा जानते हैं ना वो दिखाते हैं। तो भैया वही सेम चीज़ है एस्ट्रोटॉक वाला, ये भविष्य बताते हैं, इनको खुद का भविष्य नहीं पता है, भविष्य आपका आपके हिसाब से चल रहा है, ठीक। तो देखिए एस्ट्रो जो होता है दोस्त, एस्ट्रो इसका मतलब होता है प्लेनेट। क्या होता है? प्लेनेट, ग्रह नक्षत्र। और भाई ग्रह नक्षत्र देखकर ही तो होता है ना, तो एस्ट्रोलॉजर भी जो होते हैं, खगोल शास्त्री दोस्त, वो भी जाहिर सी बात है किसकी बात करते हैं? प्लैनेट्स, मून एंड सन। अब कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह डेविएशन बाय द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सन एंड मून, तो क्या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो जाएगा? नहीं भाई, ये पॉइंट ये 1% में है, 99% सब होते हैं, ये वो 1% है। जब ठंडी में आप खूब कपड़ा पहनते हैं, लेकिन एक स्कूल में एक ऐसा भी लौंडा आता है जो एकदम कूल डूड बनने के चक्कर में आप देखो हाफ शर्ट पहन के आएगा भयंकर ठंडी में, या फिर नॉर्मल शर्ट पहन के आएगा और लोगों को ये दिखाएगा देखो हमें ठंडी नहीं लग रही, अंदर से उसकी हड्डियां तक कांप रही होती हैं भाई, यकीन मानो, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वायरोलॉजी। अब देखिए ये जो वायर है इसका मतलब है वायरस, ठीक है दोस्त। तो यहां पर जहां वायरस के बारे में अध्ययन किया, जैसे वायरस सबसे ज्यादा हम लोगों के भाई दिमाग में आया है, ये जब कोविड आया है, कोरोना, ठीक है। तो देखो चाइना वाले हल्का मजाक किए, पूरी दुनिया बैठ गई है, बैठ वो भी गए हैं, लेकिन है खुराफात है उनकी, ठीक है। तो देखिए जिस जगह जैसे जहां से वुहान से हुआ है, वो तो चाइना वाले कहते हैं नहीं हमारे यहाँ हुआ ही नहीं, लेकिन दुनिया जानती है। तो जो वुहान से हुआ है उनके शहर से, वो जिस लैब में जहां पर स्टडी हो रही थी उसको हम क्या बोलेंगे? स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। लेकिन जो सूट बूट पहन के स्टडी कर रहा था उसको हम क्या बोलेंगे? वायरोलॉजिस्ट, ठीक है दोस्त। तो चलिए भाई, आई होप आप समझ पाए होंगे पूरा सारा खेल, रूट वर्ड कैसे काम करता है। अभी बहुत सारे रूट वर्ड हैं, इसे धीरे धीरे आराम से पढ़ते सीखते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ ज़रूर बताया करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, खास करके ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो आप बताएंगे उसमें से काम की चीज़ें ज़रूर निकाल ली जाती हैं। तो चलिए भाई, पढ़ाते रहिए चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।